बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहि। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत ही अहम मौजू पे आपने मुझे इस वक्त लिया है और बिल्कुल साफ सूरत हाल वाज़ेह है कि इस वक्त वाकई वहाँ पे बहरान है, मज़ाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि सिवाय मादूद चंद मीडिया हाउसेस के पूरी सूरत हाल की अक्कासी नहीं कर रहे। अभी देखिए कल जुम्मा गुजरा है और परसों भी, हफ्ते को भी अस्फहान वगैरह में, तेहरान में लाखों आदमी निकले हैं। कल भी आपके चैनल ने तो खैर दिखाया भी है कि हुकूमत के फेवर में निकले, निज़ाम के हक़ में निकले। और सब जानते हैं कि अपोजिशन वहाँ पे ना उनके पास कोई क़यादत है, ना कोई ऐसी लाइन। ये जिस दिन से इनकलाब आया है, कुछ जराइम हैं इस इनकलाब के, जो इस इनकलाब में कुछ जुर्म किए हैं जिसकी सज़ा भुगत रहा है इनकलाब। पहला जुर्म यह हुआ इस इनकलाब का कि इसने आते ही जो इस खत्ते में सबसे बड़ा पुलिसमैन था रज़ा शाह पहलवी, उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। दूसरा जुर्म इनका, बहुत बड़ा जुर्म ये था कि इन्होंने इसराइल के सिफारत खाने को फ़ौरन बंद करके और उसे फ़लस्तीन का सिफारत खाना बना दिया। फिर तीसरा जुर्म ये हुआ कि इन्होंने कुद्स की आज़ादी का नारा लगाया, बैतुल मुक़द्दस का मसला जो दफन हो चुका था उसको ज़िंदा किया, मसला बैतुल मुक़द्दस को। और फिर उसके बाद अभी 2 साल में लोगों ने देखा कि पूरे दुनिया में, आलम इस्लाम नहीं, पूरी दुनिया में एक ममलिकत थी जो मजलूमों के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है, फ़लस्तीनियों के साथ। तो जराइम कुछ कम तो नहीं है उनके। और फिर जो गुज़िश्ता 77 साल की तारीख़ में इसराइल की पहली बार इसराइल को इतनी बुरी पिटाई और मुज़ाहिमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा इस जमहूरी इस्लामी ईरान के मुकाबले में। बेशक वहाँ महंगाई भी है, वहाँ बहरान भी है, वहाँ लोग भी निकले, लेकिन उनको, लोगों को सपोर्ट करने वाला पूरा आलमी एक साम्राज्य है। वो आलमी साम्राज्य उनकी सपोर्ट कर रहा है, उनको निकाल रहे हैं। उनके एजेंट तो हैं, शुरू से एजेंट हैं उनके, बड़े बड़े एजेंट। आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के इस तासुर से आप तायद उसकी करते हैं कि ये बैरूनी साजिश है, अब ये एहतजाज अंदरूनी एहतजाज नहीं रहा, या ये मुआशी बहरान के ऊपर आवाज़ नहीं रही? देखिए, मैं बिल्कुल इसी बात को मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुआशी बहरान का हल तो उन्होंने दिया, और वो मुआशी बहरान आज का नहीं है। वो तो पहले दिन से उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। 47 साल हो गए उनको पाबंदियों में ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं है। आम आदमी वहाँ का निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो शाह परस्त टोले थे और जो एजेंट हैं अमेरिका और इसराइल के, पूरी बैरूनी साजिश अब तो सबको पता चल रहा है ना। वो बयानात दे रहे हैं कि हम मुदाखलत करेंगे, हम आ जाएंगे। वो तो यही चाह रहे हैं, रजीम चेंज। भाई, रजीम चेंज का मसला नहीं है। आप ईरानी कौम की नफ्सियात को नहीं समझते। वो किसी भी हालत में, मैं कहता हूं कि अगर वो इस हुकूमत के भी खिलाफ है ना, वो किसी भी हालत में इसराइल और अमेरिका के पलड़े में जाके नहीं गिरेंगे। ये उनकी नफ्सियात है, वो कभी भी नहीं जाएंगे। जैसे उनको ये एहसास हो रहा है कि इसके पीछे इन साम्राज्य ताकतों का हाथ है, आप देखिए कल से उन्होंने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। और एक बात और बताऊं आपको, अभी बड़े तहम्मुल से काम लिया जा रहा है। अभी तक इनकलाब के हामियों को इशारा नहीं हुआ है निकलने का। ये दुनिया नहीं समझ रही कि वो भी दीवाने हैं, वो मजनून हैं जो इस इनकलाब के हामी हैं। जिस वक्त रहबर का इशारा होगा कि सारे हामी निकल आओ, तो आप यकीन जानिए कि जाहिदान से लेके माजंदरान और गीलान तक सारी सड़कें पुर होंगी लोगों से, जैसे शाह के खिलाफ निकल आए थे। अभी सिर्फ इसी तहम्मुल की खातिर कि काबू पाया जाए, हामियों को निकलने का नहीं कहा गया। सिर्फ कल उन्होंने एक झलक दिखाई है जुमे की नमाज के बाद, ईरान के हर शहर में वो निकले और बाहर आए। हम उनकी नफ्सियात जानते हैं ना। जैसे ही उनको इशारा होगा, ये चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब, जो अमेरिका का इसमें, इन पर एटम बम गिराया जा सकता है, लेकिन ये भूल जाए कि कभी भी ईरानी कौम अमेरिका के सामने, इस साम्राज्य ताकत के सामने या इसराइल के सामने सरेंडर करेगी। मुमकिन नहीं, इम्कान नहीं है। इनको तबाह कर सकते हैं, मार सकते हैं, 2 एटम बम मार दो, 4 एटम बम मार दो, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के नक्शे पे एक ना एक ममलिकत, ये अल्लाह का भी कानून है, ऐसी होती है जो फिरौनों को ललकारती है, जो नमरूदों को ललकारती है। जो सदर ट्रंप ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम बड़े क्लोजली देख रहे हैं और अगर वहाँ पे ईरानी शहरियों का कत्लेआम होगा तो फिर मैं जो हूँ फौजी कार्रवाई करूँगा। उन्होंने ये भी साथ वाज़े किया कि मैं फ़ौज नहीं उतारूँगा ईरान में, लेकिन मैं सख्त रद्द अमल दूँगा। किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? क्योंकि इससे पहले तो शायद सदर ट्रंप की जो धमकियाँ थी पिछले साल के वस्त तक, वो तो धमकियाँ सिर्फ धमकियाँ लगती थी, लेकिन अब तो वो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं तो इस अकीदे का आदमी हूँ कि जब कोई ताकत ये नारा लगाए, फिरौन का नारा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ी ताकत हूँ,
سمجھ لیں کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا. یہ دھمکیاں جو یہ دے رہے ہیں کہ ایرانی شہریوں کا قتل عام، ایرانی یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی ان کے جو وہاں ایجنٹ ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، ان کو اگر مارا گیا، پھانسی دی گئی تو ہم یہ کریں گے. اچھا پہلے بھی حملہ کیا تھا نا ابھی نے، چند ماہ پہلے مئی میں کیا تھا نا، پھر حملہ کر کے دیکھ لیں، پھر اپنی حسرتیں نکال لیں. ان کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کے ایجنٹ وہاں چن چن کے پکڑے جا رہے ہیں، اور ان کا کام جو ان کے وہ حل نہیں ہو رہا. کہ عوام جو سڑکوں پہ نکل رہی ہے، یاد رکھیے کہ وہاں پہ عوام جب بھی نکلے گی اس نظام کی حمایت میں نکلے گی، مخالفت میں نہیں نکلے گی. یہ وہ خاص طبقہ ہے جو شروع سے پہلے دن سے ظاہر ہے وہ پال رہے ہیں، پال کے جوان کیا ہے، وہی ضمیر فروش، دین فروش لوگ ہر جگہ جو ہوتے ہیں، غداران وطن.